हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप अपना मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 या फिर बीएससी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब से कंसेप्ट तो पढ़ते हैं, पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करी जाए लाइक गेट एग्जाम या आईआईटी जेम एग्जाम, तो कैसे हम ट्रिक को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और आज का जो टॉपिक है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं दो टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप iTap पे जाके देख सकते हैं। इस क्लास के बाद आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। मैं आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप वहां पे पीडीएफ और टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। होती है। अगर हमारे पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ xi माइनस a या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi is a polynomial of degree n and it is called a characteristic polynomial of a matrix A। इसमें ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है, इसको जीरो पुट करके जो हमारे पास रूट्स आते हैं वो हमारे पास आइगन वैल्यूज कहलाती है। और जब इसको जीरो पुट करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है। देखो, ये तो पॉलिनोमियल है ना, और जब किसी भी पॉलिनोमियल को बराबर जीरो रखेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है। अब इसको निकालते कैसे हैं ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे कि हमारे पास दे रखी है 1, 2, 4 एंड 5, राइट। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, सुन a माइनस लेमड़ा आई की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज यहां पे हमारे पास ये आएगा a 1, 2, 4, 5 माइनस लेमड़ा, सुन 1, 0, 0, 1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, लेमड़ा अंदर जाएगा तो 1 में से माइनस होगा, दैट इज 1 माइनस लेमड़ा। इसमें ये तो 0 है तो 2 हो जाएगा। इसमें ये आएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस लेमड़ा। इसमें इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, है ना, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 माइनस लेमड़ा इंटू 5 माइनस लेमड़ा माइनस का 8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 6 लेमड़ा प्लस यहाँ पे आएगा 5 और माइनस का 8। मीन्स हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी, -3 हो जाएगी। दिस इज नॉन एज ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ दिस गिवन मैट्रिक्स E, राइट। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट होता है। अभी इतना हम डिटर्मिनेंट निकाल के टाइम खराब करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक होती है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज ABCD, तो इसमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो बताता है लेमड़ा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लेमड़ा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसमें हम जानते हैं इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसमें इसका जो ट्रेस होता है ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू A प्लस D। और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूं तो इसमें इसका डिटर्मिनेंट होता है AD माइनस BC। इसमें इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए आप, तो ये आएगा हमारे पास लेमड़ा स्क्वायर माइनस A प्लस D इंटू लेमड़ा प्लस AD माइनस BC। जिससे हमारे पास यही क्वेश्चन को ले लिया जाए, अगर हमारे पास इसी मैट्रिक्स को ले लिया जाए, हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 1, 2, 4, 5, है ना, हमें बोला जाए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, तो वैसे हमने तरीके से निकाला। तो ये अगर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो होगी लेमड़ा स्क्वायर माइनस, सुन यहाँ पे इसका ट्रेस आएगा दैट इज 6 लेमड़ा और लास्ट में इसका डिटर्मिनेंट आएगा 5 माइनस 8, इसमें माइनस का 3 आ जाएगा। मीन्स लेमड़ा स्क्वायर माइनस 6 लेमड़ा माइनस 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। इसमें जैसे हम इसको यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जो हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास उसकी आइगन वैल्यूज कहलाती है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, है ना, तो सुन आइगन वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसको हम बराबर जीरो पुट कर देंगे। और जैसे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू आएगी। तो बेटा यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट कैसे निकालते हैं, ये आएगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 36 माइनस का 4ac।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इस यहाँ देखेंगे तो लेमड़ा इज इक्वल टू ये आएगा 6 प्लस माइनस इस ये आएगा हमारे पास 48 है ना, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा है ना। तो इस यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे, आई थिंक 4 को बाहर निकालते हैं तो ये 4 बाहर आएगा और ये 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो इस इसकी जो आइगन वैल्यूज आएगी वो आएगी 3 प्लस माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू जो आएगी लेमड़ा 1 उसकी वैल्यू आएगी 3 प्लस रूट 12 और दूसरी आइगन वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 3 माइनस रूट 12। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी आइगन वैल्यूज आ जाती है। अब इसमें यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसकी आइगन वैल्यू तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप होती है, इसमें उस रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास आइगन वैल्यूज होती है, ध्यान दीजिएगा ये हमने आइगन वैल्यूज निकाली तो इसकी आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो हमेशा इस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है। बेटा देखिए आप इन दोनों का सम करेंगे तो सम 6 आ रहा है और इसका ट्रेस भी हमारे पास 6 आ रहा है, मतलब ये इसको वेरीफाई करता है। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि इसकी आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा मैं चलो करके दिखा देता हूं, मैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो सुन मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिख के बताता हूं। तो सुन मैं यहाँ लिख देता हूं दैट इज हमारे पास लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 मैं यहाँ निकाल लेता हूं। तो सुन ये आएगा हमारे पास 3 प्लस रूट 12 इंटू 3 माइनस रूट 12 आएगा, बेटा आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सुनिए -3 आ रहा है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -3 आना चाहिए। देखो डिटर्मिनेंट भी सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, सुन 5 माइनस 8 -3। तो सुनिए हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशनशिप होता है, इससे आप किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। सुन एक कंसेप्ट और है, जब भी हमारे पास आइगन वैल्यू जो होती है वो अगर हमारे पास इरेशनल टाइप की आ रही है या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की आ रही है तो वो हमेशा पेयर में होती है। देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे तो सुन यहाँ पे 3 प्लस रूट 12 अगर इसकी आइगन वैल्यू है तो 3 माइनस रूट 12 100% इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन और ये निकलता है, क्योंकि जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसके रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, अगर वो कॉम्प्लेक्स है या फिर इरेशनल टाइप के रूट है। मान लीजिए हमारे पास किसी भी इक्वेशन का जो रूट आ रहा है वो हमारे पास अगर आपके पास दे रहा है कि अल्फा प्लस रूट बीटा है तो सुन अल्फा माइनस रूट बीटा भी 100% उसका रूट होगा, मतलब वो 100% उसकी आइगन वैल्यू होगी। एक और है, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर किसी की भी आइगन वैल्यू है तो 100% अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उसकी आइगन वैल्यू होगी ही होगी। सुन एक और कंसेप्ट है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है, पर इससे पहले मैं आपको 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे हम 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालते हैं और कैसे हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेथड से निकालते हैं, और फिर मैं आपको यहां पे शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इसकी आइगन वैल्यू को शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। सुन बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज ए इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं लिख लेता हूं यहां पे 1 2 4 ये आ रहा है 3 एंड मान लीजिए ये हमारे पास आ रहा 4 एंड ये आ रहा 8 एंड ये आ रहा हमारे पास यहाँ पे 4 6 एंड 12। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रही है, क्लियर है। आपसे बोला जाए कि भैया इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो सुनिए यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू को कैसे आप निकाल सकते हैं। तो यार ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले निकालेंगे सुन a माइनस लेमड़ा आई। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए है और ये माइनस क्या करेंगे, सुन यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस का लेमड़ा आई करेंगे दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करेंगे। तो सुन लेमड़ा जो है वो यहाँ से डायगोनल एलिमेंट में क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाकी सब तो एलिमेंट 0 है। तो मैं सीधा यहाँ लिखूंगा, सुन ये आएगा हमारे पास 1 माइनस लेमड़ा 2 4 3 4 माइनस लेमड़ा 8 4 6 एंड 12 माइनस लेमड़ा। सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सुन 1 माइनस लेमड़ा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन ये वाली जो मैट्रिक्स है ना ये आ रही है ना दैट इज 4 माइनस लेमड़ा 8 6 12 माइनस लेमड़ा है ना, फिर ये आएगा माइनस का 2, फिर हम इसका निकालेंगे दैट इज 3 4 8 12 माइनस लेमड़ा, फिर हमारे पास यहाँ आएगा सुन प्लस का 4 है ना, फिर ये लेंगे हम दैट इज 3 एंड 4 माइनस लेमड़ा एंड 4 एंड 6। सुन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सुन हमारे पास यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी है ना वो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाली है, सुन एक आएगा हमारे पास लेमड़ा क्यूब एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 17 लेमड़ा स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी। आपके मन में सवाल उठेगा,
सर इतनी माथाफोड़ी करके इसको सॉल्व करेंगे कितना टाइम खराब हो जाएगा। तो सुन इसकी भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है और ये शॉर्ट ट्रिक समझने की जरूरत है। इसमें अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का शॉर्ट ट्रिक होता है सुन, यहाँ पे अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो ये होता है सुन लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सुन यहाँ पे इसका माइनर निकालेंगे, फर्स्ट 1 1 एलिमेंट का माइनर प्लस 2 2 एलिमेंट का माइनर प्लस 3 3 एलिमेंट का माइनर है ना, एंड ये आएगा हमारे पास लेमड़ा, लास्ट में इसका डिटर्मिनेंट। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का शॉर्ट ट्रिक होता है। अब आपके मैं दिखाता हूं कि सुन यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या होगी। तो बेटा ये आएगा लेमड़ा क्यूब, इसका ट्रेस निकालेंगे तो 12 और 4 16 और 1 17, इसमें इसका जो ट्रेस आ रहा है वो 17 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें M11 का माइनर निकालेंगे। इसमें M11 का माइनर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका माइनर निकालेंगे, इसको हटाओ इसको हटाओ और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, राइट। तो बेटा ये आएगा 12 चौका 48 और 8 छंग 48 है ना। तो बेटा इसका जो माइनर आ रहा है वो क्या आ रहा है सुन 0 आ रहा है, राइट। तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम 2 2 का माइनर निकालेंगे तो 2 2 नंबर का एलिमेंट ये बेटा इसका माइनर निकालेंगे ये और ये कर देंगे है ना। तो ये कितना आएगा सुन 12 माइनस 12, सुन ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन 0 आ रहा है ना। तो भाई आ रहा है तो कर देंगे यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट हम 3 3 का माइनर निकालेंगे बेटा, 3 3 नंबर का एलिमेंट ये है ना, ये 3 3 नंबर का एलिमेंट है ना, ये वाला दिस इज द 3 3 नंबर एलिमेंट है ना। तो इसका रो और कॉलम डिलीट करेंगे, जो बचा हुआ है उसको हम निकालेंगे। तो सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 माइनस 6, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या देगा सुन माइनस का 2 दे देगा है ना। तो ये -2 लेमड़ा हो जाएगा और सुन इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सुन डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या जाएगा 0। इसमें इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ये लाइन बन रही है, इन दोनों को जोड़ने पर ये लाइन बन रही है, इन दोनों जोड़ने पर ये लाइन बन रही है, मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो सुनिए आएगा हमारे पास लेमड़ा क्यूब माइनस का 7 लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 2 लेमड़ा, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ जाएगी, राइट। मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत करा है, इसमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी वो हमारे पास यहाँ पे ये आएगी है ना, थोड़ी सी गलती हुई है। आप जिसको करोगे तो ये आएगा, देखो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कहीं गलती तो आपसे नहीं हो रही है, राइट। इसी प्रकार से इसको आप 0 पुट करेंगे तो भैया हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी। सुन एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ और इस कंसेप्ट को आपको समझने की आवश्यकता है। सुन जैसे ही आप यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सुन ये आएगा लेमड़ा क्यूब माइनस का 7 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 लेमड़ा इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे निकालेंगे तो ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 7 लेमड़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से एक तो आएगी लेमड़ा इज इक्वल टू 0 और एक आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस 17 लेमड़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा लेमड़ा की वैल्यू आएगी 17 प्लस माइनस इसमें बी स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा हमारे पास 289 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी, पहली आइगन वैल्यू तो 0 आ रही है, दूसरी आइगन वैल्यू आएगी हमारे पास 17 प्लस यहाँ पे अगर इसको आप ऐड करेंगे तो आई थिंक ये हमारे पास आएगा 297 बाई 2 और तीसरी आइगन वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 17 माइनस अंडर रूट ऑफ 297 डिवाइडेड बाय 2। दीज थ्री आर द आइगन वैल्यू ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो सुन इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। सुन यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है जिसको हमें और समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली ट्रिक यहाँ पे होती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका रो सम सेम आ रहा है तो 100% वो उसकी एक आइगन वैल्यू होगी ही होगी। जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी दैट इज 1 2 3 2 1 3 एंड सुनिए 3 1 एंड 2, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है। क्लियर है। आपसे बोला जाए कि इसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी, तो सुन इसकी एक आइगन वैल्यू जो होगी वो आप यहां से पता लगा सकते हैं। इसमें जब इसका रो सम कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, इसका रो सम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसका रो सम 6 आ रहा है, मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी स्टूडेंट 6 होगी। तो आप ये ट्रिक से भी यहां पे पता लगा सकते हैं कि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर बाई चांस कोई भी हमारे पास लाइक परमुटेशन मैट्रिक्स दे रखी है तो परमुटेशन मैट्रिक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को कैसे निकालते हैं, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपने YouTube पे डाल रखी है कि परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे हम उसकी यहाँ पे आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि उस वीडियो को आप डिटेल में जरूर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे आई टैब पे दिख जाएगा और यहाँ पे थंबनेल भी नजर आ जाएगी। पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जैसे ये वाली है ना, आपसे दे रखा है 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दे दी जाए, राइट। आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसमें ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं गेट के अंदर है ना, इवन आईआईटी में भी आ जाते हैं।
तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स ये परमुटेशन मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके हर रो और कॉलम में वन टाइम आ रहा है ना, बाकी सभी एलिमेंट क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, जीरो आ रही है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होती है, पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज आप परमुटेशन का पूरा डिटेल वीडियो देख लेना, परमुटेशन मैट्रिक्स का, आपको मजा आएगा, है ना। तो सुन यहाँ पे आप देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसका रो सम 1 हो रहा है, यहाँ भी बना रहा है, भी बना रहा है ना। तो हम क्या करेंगे सुन, इसको सबसे पहले परमुटेशन में लिखेंगे। तो बेटा परमुटेशन में कैसे लिखते हैं, कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है, ये वाला है ना, और ये 1 2 नंबर का एलिमेंट होता है, 1 2 नंबर का एलिमेंट है। बेटा ये कौन सा नंबर एलिमेंट है, 2 1 नंबर का एलिमेंट है। सुन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, ये 3 3 नंबर का एलिमेंट है। सुन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 4 4 नंबर का। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारे पास इसका ये आएगा 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ऐसा लिख देंगे। सुन ये आएगा हमारे पास 3 और ये आएगा हमारे पास 4। अगर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, बेटा कुछ नहीं करना है। इसमें ये 2 लेंथ का है तो ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर -1। सुनिए 1 लेंथ का है तो ये आएगा लैम्बडा -1। सुनिए भी 1 लेंथ का है तो लैम्बडा -1। सुन ये हमारे पास क्या जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ जाएगी, राइट। अगर आप इसको आइगन वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे भैया, इसको आप 0 पुट कर दीजिए। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, लैम्बडा स्क्वायर -1 लैम्बडा -1 एंड लैम्बडा -1। बेटा जैसे आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू +-1 आएगी, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। इसमें हमारे पास इसकी जो पहली आइगन वैल्यू आएगी 1, दूसरी आएगी 1 एंड तीसरी आएगी 1 एंड चौथी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी स्टूडेंट, -1। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप डिटेल में परमुटेशन मैट्रिक्स का आप देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है दैट इज नोन एज अ कंपेनियन मैट्रिक्स। अगर कोई भी हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स, अब आप बोलोगे सर कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होती है, मैं आप सभी से फिर निवेदन करता हूं कि उसका भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लीज आई टिप पे देख सकते हैं या फिर यहाँ पे उसकी थंबनेल नजर आ जाएगी। इसमें ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मैं 4x4 की ले लूं ना, इसमें 3x3 की भी होती है, जैसे 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ पे जा रहा है सुन -3 2 4 एंड -7। मान लीजिए कोई भी हमारे पास इस प्रकार की मैट्रिक्स दे रखी है, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए कंपेनियन मैट्रिक्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यहाँ पे थंबनेल दिख रही है तो इसका आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको कंपेनियन मैट्रिक्स में बहुत इजीली आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं और उसकी आप आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, लैम्बडा पावर 4। फिर हमारे पास ये जो इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, बेटा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा लैम्बडा क्यूब, फिर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इस सुनिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इस सुनिए माइनस है तो ये प्लस होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। बराबर 0 पुट कर दीजिए, आपकी आइगन वैल्यूज आ जाएगी, राइट। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ब्लॉक डायगोनल टाइप की दे रखी है तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का भी आप निकाल सकते हैं। सो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स पे मैंने बहुत अच्छा डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है ना, हर चीज पे मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। आप सीधा सर्च करेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स बाय जीपी सर, यू विल गेट माय वीडियोस, है ना। सुन जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 1 2 4 7, है ना, 3 2 5 6 0 0 0 0 2 6 4 5। मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए ब्लॉक मैट्रिक्स, या इसको हम ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं और यहां पे ये ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इस यहाँ पे देखेंगे तो यार इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जब भी ऐसा मैट्रिक्स आता है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगी P Q R एंड 0। अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना भैया, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालना, आप क्या करिए सुन, P की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालिए, फिर आप R की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इस A की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ जाएगी। मतलब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालिए, इसकी निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास पूरी मैट्रिक्स A की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ जाएगी। जैसे आप बताना चाहता हूं कैसे आप निकालेंगे स्टूडेंट, यहां पे मैंने आपको ट्रिक बताया था 2x2 मैट्रिक्स का कैसे होता है बेटा, लैम्बडा स्क्वायर, फिर इसके डायगोनल का सम दैट इज माइनस का 8 लैम्बडा, फिर लास्ट में इसका डिटरमिनेंट 7 में से 8 गया तो -1, है ना। तो बेटा ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी, इसकी निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्बडा, और यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 10 माइनस हमारे पास 24 दैट इज इक्वल टू माइनस का 14। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। भैया किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आप इजीली उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल के उसकी आइगन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इसमें एक लास्ट कंसेप्ट और बताना चाहता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सुन हमारे पास यहाँ पे एक होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, एक होती है हमारे पास स्टूडेंट इनविलिटरी मैट्रिक्स, एक होती है हमारे पास स्टूडेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे होती है स्टूडेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। दिस इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, दिस इज इनविलिटरी मैट्रिक्स, दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड दिस इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आइडम्पोटेंट।
अगर इसकी आइगन वैल्यू की बात करी जाए तो आइगन वैल्यू जो होती है ना, आइगन वैल्यूज ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होती है वो या तो 0 होती है या फिर 1 होती है, या दोनों भी हो सकती है ना। ध्यान देने की जरूरत है, इसकी आइगन वैल्यू सभी 0 भी हो सकती है, इसकी आइगन वैल्यू सभी 1 भी हो सकती है, इसकी आइगन वैल्यू 0 1 भी हो सकती है। एग्जांपल इसमें यहां पे देखेंगे, दिस इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसमें दिस इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड दिस इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। आप देख रहे हो ये भी आइडम्पोटेंट है, ये भी आइडम्पोटेंट है, ये भी आइडम्पोटेंट है, ये दोनों ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बेटा यहां पे ये मैट्रिक्स जो है इसकी हमारे पास जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 0 होगी। इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो 1 0 इसकी आइगन वैल्यू होगी, और ये हमारे पास 1 1 होगी। आप बोलोगे सर ये कैसे निकाल रहे हो, इसमें एक कंसेप्ट बताना भूल गया बहुत सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे। ये कंसेप्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूं। इसमें अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी 1 0 0 0 या 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8, इसमें दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा उसके डायगोनल एलिमेंट होता है, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, बेटा इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमारे पास यहां पे क्या होते हैं, 1 4 6 एंड 8 होगी। क्लियर है। अगर बाई चांस ये मैट्रिक्स ऐसी हो जाए, कैसी हो जाए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मान लीजिए ये ऐसी हो जाए, कैसी हो जाए, देखो ये तो अब बता चुका हूं, दूसरा बता रहा हूं ना। मान लीजिए यहां पे हमारे पास 1 4 7 3 2 एंड 6, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये देखिए। बट आप देख रहे हो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी डायगोनल एलिमेंट ही होता है, राइट। इसमें बात करी जाए यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें इसकी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान लीजिए ऐसे दे रखा है 1 6 8 9 7 5, मान लीजिए ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें इसकी आइगन वैल्यू भी डायगोनल एलिमेंट ही होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स, इन सभी की आइगन वैल्यू उनके डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं। तो सुन यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे ये, तो बेटा ये हमारे पास आइगन वैल्यू होगी। अगर मैं बात करूं, सुन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। क्या होता है, सुनिए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है बेटा, इसकी आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, +-1 होती है ना। क्योंकि जैसे आप लेमड़ा रखोगे तो लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लेमड़ा इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी आइगन वैल्यू में हमेशा मॉडुलस 1 होता है, मतलब जो भी आइगन वैल्यू होगी, है ना, इसकी वो सभी आइगन वैल्यू की जिसका मॉडुलस 1 हो जाए। जैसे आयोटा इसकी आइगन वैल्यू हो सकती है, माइनस आयोटा हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 प्लस आयोटा बाई √2 हो सकती है, 1 माइनस आयोटा बाई √2 हो सकती है, वो सभी हो सकती है जिसका मॉडुलस 1 हो जाए। इसमें ये मैट्रिक्स जो होती है नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। क्या होती है स्टूडेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। और नील पोटेंट मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू 0 होती है बेटा, ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, है ना, ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, है ना। तो ये कुछ कंसेप्ट है जिनको आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन, ये हमारे पास मैंने बता रखा है। अब मैं बात करूंगा, सुन, किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तो आपको समझ में आ गया, अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। आइगन वेक्टर को निकालना बहुत ही इजी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, इधर देखिए मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं। सुन, एक मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज 1 3 एंड 2 2, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सी ए लेमड़ा, बेटा ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 3 लेमड़ा, और ये आएगा 2 में से गया तो माइनस का 4। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। इसको जैसे ही 0 पुट करेंगे, सुन, जैसे लेमड़ा की वैल्यू आएगी 4 एंड -1, राइट। सो दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। बेटा ये क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यूज होती है ना, आइगन वैल्यूज होती है। अब हमें क्या निकालना है, सुन, इसका आइगन वेक्टर निकालना। तो सुन, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। हम क्या निकालेंगे, सुन, अब इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर सबसे पहले हम निकालेंगे लेमड़ा इज इक्वल टू 4 का, है ना। तो सुन, लेमड़ा इज इक्वल टू 4 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो हम पहले इस मैट्रिक्स से निकालते हैं। दैट इज हमारे पास आता है 1 माइनस लेमड़ा 3 एंड 2 एंड 2 माइनस लेमड़ा, राइट, है ना। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाती है। अब हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं फॉर लेमड़ा इज इक्वल टू 4 के लिए। तो बेटा जहां पर भी लेमड़ा है वहां पे 4 रखिए, है ना। तो बेटा ये आएगा a माइनस 4i, है ना। तो जैसे आप रखेंगे और या इंटू एक्स करके 0 करेंगे, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो बेटा आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे जैसे 4 रखेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास -3 एंड 3 एंड ये आएगा हमारे पास 2 एंड -2 हो जाएगा, है ना। बेटा जहां पर भी लेमड़ा वहां पे 4 रखना है, तो ये आएगा। देन ये आएगा हमारे पास x1 x2 इज इक्वल टू 0 0,
सुन जैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस का 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0, और ये भी करेंगे तो एक ही आएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वेशन वही आएगी। देखो आप, ये आएगा माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ये आएगी। हम क्या करेंगे, लेट x2 इज इक्वल टू के, बेटा किसी एक को k मान लीजिए आप, है ना। जैसे इसको k मानेंगे तो बेटा x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। तो इसका जो आइगन वेक्टर आता है वो हमारे पास क्या है, सुन k को बाहर निकाल दीजिए, 1,1 इसका आइगन वेक्टर आ जाएगा ना, 1,1 इसका आइगन वेक्टर आएगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक समझने की कोशिश करिए। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जिसका रो सम सेम आ रहा है, बेटा रो सम यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 हमेशा इसकी आइगन वैल्यू होगी, उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमेशा 1,1,1 होगा। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी 1 2 3 3 2 1 एंड 2 3 1। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, बेटा 6 इसकी हमेशा आइगन वैल्यू, लेम्डा इज इक्वल टू 6 आइगन वैल्यू और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 1,1,1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? ये याद रखने की आवश्यकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे फॉर आइगन वेक्टर 4, है ना। आइगन वेक्टर ये तो हमने किसके लिए निकाला, ये हमने निकाला था लेमड़ा इज इक्वल टू 4 के लिए। नाउ लेमड़ा 2 इज इक्वल टू -1 के लिए निकालेंगे कि -1 के लिए इसका आइगन वेक्टर क्या आएगा। तो बेटा जहां पर भी लेमड़ा है वहां पे -1 रख दीजिए, तो ये आएगा a प्लस आई एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो बेटा यहाँ पे -1 रखेंगे तो बेटा ये 2 हो जाएगा ना, और ये आएगा हमारे पास 3 और ये आएगा 2 और यहाँ -1 रखेंगे तो ये 3 आएगा, है ना। बेटा ये आएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अगर बाई चांस आपको आइगन वेक्टर में दिक्कत आ रही है, भैया मैंने इस पर डिटेल वीडियोस M1 M2 M3 के लिए डाल रखे हैं, वहां से भी आप चीजें को समझ सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। बेटा हम क्या करेंगे, लेट x2 इज इक्वल टू 2k मान लेता हूं, है ना। बेटा मैं इसको 2k मानूंगा तो ये 6k होगा, ये इधर जाएगा 2 से डिवाइड होगा, तो सुन x1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास माइनस का 3k आ जाएगी, है ना। ठीक है, आपको ऐसा k मानना है जिससे कि हमारे पास वैल्यू सीधी सीधी है ना। तो 2k मानेंगे तो 6k उधर गया और उसको डिवाइड करेंगे तो -3k आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आइगन वेक्टर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन k को कॉमन निकाल दीजिए, दैट इज 2 -3 और k बाहर, तो बेटा ये इसका क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर आएगा। तो बेटा 1,1 लेमड़ा इज इक्वल टू 4 के लिए आइगन वेक्टर होगा और लेमड़ा 2 इज इक्वल टू -1 के लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो 2, -3 आएगा। पर एक समस्या है वापस, सर अगर हमें ऑप्शन में ऐसा दे रखा तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा सर, कैसे निकालेंगे हम। तो सुन एक बार कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट ये समझने की जरूरत है। सुन कंसेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी आइगन वैल्यू दे रखी है, सुन यहाँ पे क्या होता है, a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये होता है ax माइनस लेमड़ा x इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब ax इज इक्वल टू लेमड़ा x हो जाता है। अगर कोई भी आइगन वेक्टर है, अगर उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो लेमड़ा बाहर आ जाना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो उसका आइगन वेक्टर हो जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूं, इसमें जैसे आप ये बोला जा रहा है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये इसका आइगन वेक्टर है, तो सुन जैसे इस 2 - 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सुन हमारे पास यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं सुन 1,1 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, सुन मैं 1,1 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके बताता हूं ना। अब ट्रिक समझना है ना बेटा, देखो आप 1 3 2 2 इसको मैं 1,1 से मल्टीप्लाई करूं तो सुन ये हमारे पास आ जाना चाहिए 4,1,1, है ना। बेटा आइगन वैल्यू बाहर आ जानी चाहिए, है ना। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 4 आ रहा है, ये भी हमारे पास 4 आ रहा है, 4 को बाहर निकालेंगे 1,1 आ रहा है ना। तो सुन ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वैल्यू हो जाएगी। जैसे हमारे पास बोला जा रहा है 2 - 3, तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 3 2 2 को मैं 2 - 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये माइनस कॉमन आ जाना चाहिए और ये 2 - 3 बन जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सुन वो हमारे पास क्या होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता है। तो ये ट्रिक है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर बता चुका हूं, ये कंसेप्ट है ना। ये सुनिए एग्जांपल दे रखा है जहां पर मैंने इसका आइगन वेक्टर को समझा रखा है ना। आगे बढ़ते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम और समझ लीजिए, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बाद हम फिनिश करते हैं। ऐसे जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया है ना, मान लीजिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज 1 3 2 2 और मैंने आपके सामने बोला था दैट इज a माइनस लेमड़ा आई, तो मैंने आपको बोला था ये आएगा 1 माइनस लेमड़ा 3 2 एंड 2 माइनस लेमड़ा। तो बेटा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी वो आएगी हमारे पास लेमड़ा स्क्वायर -3 लेमड़ा और ये आएगा हमारे पास -4। तो हमारे पास कैली हैमिल्टन ये बोलता है कि ये जो भी हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल दे रखी है, मैट्रिक्स हमेशा उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। मतलब जहां पर भी लेमड़ा है वहां पे अगर मैं ए रख दूं, यहां पे क्या रख दूं भैया, ए, तो बेटा ये हमेशा क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स देता है।
ये आपको ध्यान देने की जरूरत है और इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। आपसे बोला जाए कि इसको अगर हम ए इनवर्स की वैल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू पूछे तो हम क्या करेंगे, इस जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है इसको आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास a माइनस 3i माइनस का 4 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो सुन a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 a माइनस 3i। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का a इनवर्स भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि 12th क्लास में हम पढ़ते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं। अब सुन बात करते हैं क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1k 2 1 वेयर k इज द पॉजिटिव रियल नंबर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इसका आइगन वेक्टर होगा। सुन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपसे ये बोला जा रहा कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और के हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा इसका आइगन वेक्टर होगा। तो सुन मैं क्या करता हूं, लेट के इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूं। आप बोलोगे सर 2 क्यों ले रहे हो? 2 इसलिए ले रहा हूं ताकि यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये रूट इजिली निकल रहा है ना। तो आप 2 ले लेंगे तो देन इट विल बी गुड। तो एक काम करता हूं मैं 2 लूंगा तो सबसे पहले मैं ये जो मैट्रिक्स है इसके आइगन वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1 2 2 1 और अगर आप देखेंगे तो सुन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी वो आएगी लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 लेमड़ा एंड ये आएगा हमारे पास 1 में से गया तो सुनिए माइनस का 3 आ रहा। अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास लेमड़ा माइनस 3, है ना, एंड लेमड़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसकी आइगन वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 3 एंड माइनस 1, राइट। दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है कि ax इज इक्वल टू लेमड़ा x आ जाना चाहिए। इसमें k की वैल्यू 2 रखता हूं तो इसमें इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसमें 4 और ये रूट 4 और माइनस 1 मतलब 2 एंड माइनस 1 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इसमें ये आएगा हमारे पास 1 एंड 1, है ना, मतलब ये क्या आएगा, इसमें 1 एंड 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इसमें ये आएगा 1 एंड माइनस 1। इसमें यहाँ रखता हूँ मैं तो ये आएगा हमारे पास 2 एंड 1। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर किसी का भी रो सम सेम आ रहा, देखो यहाँ पे रो सम सेम आ रहा दैट इज 3, तो अगर 3 इसका रो सम सेम आ रहा तो उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 1 1 होती है। तो बेटा 1 1 हमारे पास कहाँ आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, मतलब ये इसकी क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। पर सुनिए आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, अब -1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी तो हो सकता है। तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि कहीं ऐसा हो रहा है, मतलब अगर हम इस आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -x आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए मतलब लेमड़ा की जगह -1 रख दिया मैंने, है ना, ठीक है, फॉर लेमड़ा इज इक्वल टू -1। तो देखते हैं यार कोई ऐसा हो रहा है क्या। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन देखता हूं मैं, तो सुन ये आ रहा है हमारे पास 1 एंड 2 2 1। अगर मैं यहाँ पे 2 -1, है ना बेटा, ये 2 -1 ए ऑप्शन दे रखा है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 2 0 आ रहा है एंड ये आ रहा है हमारे पास 4 में से गया तो 3। पहली बात तो ये रिपीट ही नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें बी तो हमारा करेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 2 2 1 आ जाएगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ रहा है हमारे पास 1 एंड -1। बट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 -2 दैट इज -1 और इसको यहाँ पे करेंगे तो 2 में से -1 गया तो 1 और आप देखेंगे तो सुन माइनस कॉमन आ रहा है दैट इज 1 एंड -1। बेटा सेम रिपीट कर गया, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो यार ये दोनों हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो सुन दो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होंगे। आपसे बोला जा रहा फॉर द मैट्रिक्स आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर इज, आपसे बोला जा रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप इसका रो सम करेंगे तो 6 आ रहा है और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो आएगा वो 1 1 आएगा। मतलब यहाँ पे 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 1 1 आ रहा है, मतलब जो दूसरी वाली आइगन वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये आएगा। तो बेटा दो आइगन वैल्यू का जो सम होता है, मतलब लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 करो तो बेटा वो हमारे पास 7 के बराबर आता है, ट्रेस के बराबर आता है। तो बेटा इसकी एक आइगन वैल्यू 6 है तो दूसरी वाली आइगन वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या होगी, सिर्फ 1 हो जाएगी। मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 4 2 3 3, आप क्या करो, सुन 2 -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा हमारे पास आई थिंक 8 में से 6 गया। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है 6 में से 9 गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 -3 बेटा सेम टू सेम रिपीट कर रहा, 1 आ जाएगा, 1 इसका आइगन वैल्यू आ जाएगा। दोनों ट्रिक है, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपके सामने एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जितने भी कंटेंट हम आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं उस पे बेस्ड जो टेस्ट है इस क्लास के पीडीएफ नोट्स हैं और फुल लेंथ टेस्ट है, ये मैथ्सकेयर ऐप पे आपको मिलने वाला है, जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसमें कैसे आपको पीडीएफ एक्सेस करना है, कैसे आपको टेस्ट देना है, इसका प्रोसेस यहां पे बताया जा रहा है। तो सुन यहां पे आप देख सकते हैं। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है।
मैथ्सकेयर ऐप पे, आप मैथ्सकेयर ऐप यहां पे देख सकते हैं जो कि एंड्रॉयड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्सकेयर ऐप पे लॉगिन करेंगे, वहां पे आपसे ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुन यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025 फ्री कोर्स दिख जाएगा, या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सुन यहां पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे आपको मिल जाएंगे। सुन मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहां पे पीडीएफ की फॉर्म में, जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहां पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहां दिख जाएंगे। प्लस यहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे। सुनिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है कि 6a इनवर्स a² प्लस CA प्लस DI, तो आपसे पूछा जा रहा है कि C प्लस D की वैल्यू क्या होगी। इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें ये हमारे पास एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, देखिए आप, है ना। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है वो हमारे पास क्या होती है, अगर आप देखेंगे तो CA लेमड़ा जो आएगा बेटा, इसका हमारे पास जो आइगन मतलब इसको निकालेंगे तो बेटा ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस लेमड़ा आ जाएगा, है ना। भाई क्या करोगे, माइनस लेमड़ा करोगे। और इसका करोगे तो इसका हमारे पास क्या होता है, सुन, लेमड़ा स्क्वायर, डायगोनल का सम दैट इज माइनस का 5 लेमड़ा, और इसका डिटरमिनेंट 4 और 2 6। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप देखो तो सुन यहां पे अगर इसको 0 पुट करो तो लेमड़ा इज इक्वल टू 1 इसकी आइगन वैल्यू आएगी, और एक हमारे पास यहां पे आएगी 2 एंड 3। दिस 3 आर द आइगन वैल्यू। और जब भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई, देखो केली-मिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है ना। तो बेटा ये मैट्रिक्स की जगह हम लेमड़ा रख देंगे, मतलब मैट्रिक्स की जगह हम आइगन वैल्यू भी रख देंगे तो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। अरे भैया समझ रहे हो, ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, अगर इसकी जगह हम ए रख दें तो ये इसको 0 करता है। तो अगर बाई चांस ए की जगह लेमड़ा रखेंगे तो भी 0 करना चाहिए। तो सुन यहां पे एक काम करता हूं मैं, जहां पर भी लेमड़ा है वहां पे मतलब ए है वहां पे 1 रखता हूं। अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए इनवर्स की वैल्यू भी 1 होगी। तो जैसे मैं 1 रखूंगा तो सुनिए आएगा 6 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस C प्लस D आ जाएगा। तो सुन C प्लस D की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आएगी 5। ये सुन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। सुन आगे बढ़ते हैं। The matrix this has eigenvalue -5 and 7, then the eigenvector is, तो यार भैया देख लो 4 और 3 7, ये भी 7, इसके corresponding eigenvector जो होगा वो 1 1 तो होगा ही होगा, सामने दिख रहा है। आई थिंक ए ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। 7 के corresponding eigenvector जो हो जाएगा वो 1 1 हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि -5 के corresponding कौन सा है, तो अगर आप -5 के corresponding देखना चाह रहे हो, हम क्या करेंगे, सुन ax इज इक्वल टू लेमड़ा x, तो ये माइनस का 5x आ जाना चाहिए। अगर मैं किसी भी आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे क्या आना चाहिए, -5 कॉमन निकाल के वापस ये जो आइगन वेक्टर ये रिपीट कर जाना चाहिए। तो इसको हम करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले बी ऑप्शन लगाता हूं ना, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, सुन 4 3 9 -2। तो देखेंगे सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 4, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 ये हमारे पास 24 आ रहा है। सुनिए आएगा 9 या 27, 27 में से 8 गया तो आई थिंक ये आ रहा है हमारे पास 19। भैया ये रिपीट तो कर नहीं रहा है, नहीं कुछ कॉमन लेने पर ऐसा आएगा। सो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें सी ऑप्शन की बात करते हैं तो 4 3 -9 2 बेटा आएगा 2 -6, इसको आप करेंगे। इसमें आएगा 8 -18 तो माइनस का 10, इसमें आएगा 18 प्लस का 12, तो इसमें 18 और 12 हमारे पास क्या आएगा 23। अगर आप माइनस का 5 कॉमन ले लें यहाँ पे दोनों में से तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हमारे पास आएगा 6। बेटा ये रिपीट कर गया, -5 बाहर आ गया, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आएगा। तो सुन ये दोनों ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ मैट्रिक्स इज स्क्वायर्ड देन both eigenvalues and eigenvector must change. Both eigenvalues and eigenvectors are retained. The eigenvalues get squared but the eigenvector are retained. The eigenvalues are retained but eigenvectors are changed. बेटा यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यू अगर 1 और 2 है
तो उसके ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर हो जाती है, पर आइगन वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ये सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और हमेशा इस पे क्वेश्चन बनता है। इसमें पी एंड क्यू आर द रियल नंबर सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स आर, आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो आइगन वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा। सुन, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो वैसे चाहो तो सुन यहाँ पे आप P और Q की वैल्यू मान लीजिए कि हम P और Q की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू अज्यूम करें। तो मैं काम करता हूं, सुन P की वैल्यू 1 ले लेता हूं और Q की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं। भाई ले लो यार, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना भाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो सुन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 0 और सुन ये आएगा हमारे पास 0 एंड -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर आप देखेंगे तो इसकी हमारे पास यहाँ पे आएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेमडा स्क्वायर, इसका सम हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है 0 हो रहा है, तो 0 लेमडा, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 मींस लेमडा इज इक्वल टू +-1 हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी आइगन वैल्यू आएगी। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P और Q की वैल्यू अगर आप यहां देखें तो J माइनस J, तो इसकी आइगन वैल्यू नहीं आ रही है ना, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब PQ, अगर P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, पर 0 तो इसकी आइगन वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सुन, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आप अगर मेरे YouTube वीडियो से अपने M1, M2, M3 जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्स हैं वो तो आप बीटेक में क्लियर कर ही रहे हैं, ये आप बीएससी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। पर अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो शॉर्ट ट्रिक्स और ये कंसेप्ट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। अगर जो भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी अपलोड कर रखा है, वहां से आप रेफरेंस के लिए अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। कुछ नई नई चीजें मैंने बताई है, उस पर भी मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियोस बना रखे हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरे ये सभी वीडियोस पढ़ते हैं, मुझे पूरा 100% विश्वास है कि आप अपने गेट एग्जाम या आईआईटी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे किसी भी क्वेश्चन को आप इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं छोड़ के आओगे, आप अच्छे से करके आओगे। आप सभी से एक निवेदन है कि ये जो सीरीज है ये मैंने बड़ी आपके लिए स्टार्ट करी और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको हेल्प कर रही होगी। प्लीज अगर आपको ये हेल्प कर रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करते रहिए, सिर्फ हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। हमारे जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनको आप देखते तो हैं पर चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कर दीजिए, हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करेगा। बाकी अगर आप इस पे बेस्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो सुन, हमने हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वहां पे इसके टेस्ट डाल दिए हैं और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। सुन, ये गेट की जो सीरीज है ये चलती रहेगी आगे। अगर आपको हमारे एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।